हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पठान एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ज़मीन कैसे नापें। अगर भुजाएं अलग अलग हों तो उस प्लॉट को या उस खेत को किस प्रकार से नाप सकते हैं, इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से किसी भी प्लॉट को या खेत को नापा जा सकता है। तो जैसे कि आपके सामने एक प्लॉट हमने लिया है जिसकी लंबाई यहाँ पर 70 फीट है और इसकी सामने वाली भुजा 75 फीट है। इसी प्रकार से एक भुजा इसकी 23 फीट जबकि दूसरी भुजा इसकी 25 फीट। सभी भुजाएं यहाँ पर अलग हैं, तो हम यहाँ पर मापने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर कितने फीट स्क्वायर या बीघा है, इसे हम मापने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इसमें हमें आमने सामने वाली भुजाओं को जोड़कर आधा करना होता है। अगर सेम होती हैं ये भुजाएं तब तो हम इसमें से कोई सी एक भुजा ले लेते हैं। तो आइए, ये एक भुजा 23 है, दूसरी भुजा 25 है, तो इन्हें जोड़ लेते हैं। पहली भुजा 23 है तो 23 लिखेंगे यहाँ पर, और दूसरी भुजा 25 है तो 25 लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ना है। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर 48 आ जाएगा। और जब 48 आ जाए इन दोनों को जोड़ने के बाद में, तो आपको यहाँ पर 2 से भाग करनी है। जैसे ही आप 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका 24 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका इन दोनों का औसत एवरेज। तो ये 24 आ गया, इसका मतलब चौड़ाई आपकी यहाँ पर 24 है। तो चौड़ाई की जगह आप कितना ले सकते हैं, 24 गुणा का निशान लगा सकते हैं आप। उसके बाद में लंबाई निकालनी है। लंबाई कैसे निकालते हैं, लंबाई ये है, अगर ये भुजाएं बराबर होती तो कोई सी एक भुजा हम यहाँ पर लंबाई की जगह रख सकते हैं। लेकिन भुजा लंबाई बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही करना पड़ेगा। पहले दोनों भुजाओं को हमें जोड़ना है। जैसे ही आप दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे, 70 को और आप 75 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सिंपली 145 आ जाएगा। और 145 आने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसे 2 से भाग करनी है। 2 से भाग आपको क्यों करनी है, क्योंकि 2 भुजाएं हैं, दोनों को जब 2 से भाग करते हैं तो उसका औसत जो है निकल आता है। जैसे ही आप 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है, अपना 72.5 आ जाएगा, जिसे हम 72.5 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 72.5 और इस प्रकार से इन दोनों की फिर हमें मल्टीप्लाई करनी है। जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर पाते हो, आपका एग्जैक्ट तरीके से क्षेत्रफल निकल आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा यहाँ पर 1740 फीट स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया जो है ये 1740 फीट स्क्वायर है, जिसे हम फिट भी कहते हैं। तो ये फिट स्क्वायर तो आसान है, हर कोई निकाल सकता है, बट अब ये बताना है हमें कि ये आखिर कितने रुपए की है। रुपए की कैसे बता सकते हैं, इसका रेट आपको बताना पड़ेगा, या कितने बीघा है। अगर बीघा की बात करें तो बीघा हर ज़िले में, हर राज्य में अलग अलग होता है, इसलिए काफ़ी कन्फ्यूज़न बना रहता है कि बीघा कैसे निकालें। बट आपको बता देता हूँ फिर भी, तो मैं बताता हूँ बीघा कितना है ये। तो सबसे पहले बीघा एक बड़ी यूनिट है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र एक बीघा कहलाता है, और हर कहीं अलग अलग ये बीघा होता है। जैसे कि उत्तराखंड में ये बीघा 6806 फीट स्क्वायर का होता है, यहाँ पर 1740 फीट है। अगर यहाँ पर 6806 फीट हो जाएं तो वहाँ पर एक बीघा हो जाता है। कहीं कहीं पर 2700 फीट स्क्वायर का होता है, कहीं कहीं पर 2500 फीट का होता है, अलग अलग, कहीं कहीं 3200 फीट का होता है, अलग अलग ये प्रोसेस होता है। तो करना क्या होता है आपको, एक बीघे में हर कहीं 20 बीसा होता है, ये क्लियर है, 20 बीसा होता है, एक बीघा में 20 बीसा होता है। तो बीसा क्या है, छोटी यूनिट है। अगर एक बीघे के 20 हिस्से कर दिए जाएं तो उस एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, उसे हम बीसा कह देते हैं। तो ये पता करना है आपको, ज़मीन जब भी आप हिसाब लगाएं कि एक बीसा में कितने फीट स्क्वायर है। एक बीघा तो 20 बीसे का हो गया, और एक बीघा हम कह सकते हैं, एक बीघा में अगर उत्तराखंड की बात करें तो 6806 फीट स्क्वायर होते हैं। और कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी लगता है, उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र जो उत्तराखंड से मिला हुआ है, जैसे कि संबल है, मुरादाबाद है, अमरोहा है, उस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो है यहाँ पर ये इतना एरिया है, एक बीघे में इतने फीट स्क्वायर होते हैं। तो एक बीसे में कैसे निकालेंगे, आपको इसे 20 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका एक बीसे में निकल आएगा कि एक बीसा में जो है, बीसा ऐसे लिख सकते हैं आप, एक बीसा कहो या बीसा कहो, तो आप जैसे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 340 पॉइंट समथिंग 14 आएगा। इतना ये एक बिसा में फीट स्क्वायर होता है, एक बिसा में इतने फीट स्क्वायर होते हैं।
आप जितने भी आपके यहाँ पर गुणा करके आते हैं इसे आप इससे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने के बाद में डायरेक्टली आपका बिसा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इतनी बिसा है, तो जैसे कि मैं इसे भाग करता हूँ इससे, तो कितने बिसा आएगा। तो ये हमारा ज़मीन जो है क्षेत्रफल, जब मैं 1740 को 340.14 से डिवाइड करता हूँ तब हमारा कितना बिसा ये क्षेत्रफल हो जाएगा, केवल उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के हिसाब से थोड़े वो क्षेत्र में। तो जैसे आप इसे करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 5.1111, मतलब 5 बिसा और समथिंग, ये आप कह सकते हैं 5.25 बिसा से बहुत कम रह जाएगा, धुर भी होता है को, लेकिन आप ऐसे मान लें इतने बिसा आपका ये आ जाएगा, इतना बिसा आपका ये आ जाएगा। 5 बिसा 2 धुर ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है ना, 2 से गुणा कर देते हैं इसे, तो ये हो गया इतना। अभी बताना है, अगर ये ज़मीन हमें समथिंग 45 लाख रुपए को अगर मिल जाए, 45 लाख रुपए की अगर इसकी कीमत है, 45 लाख रुपए को ये ज़मीन मिल रही है, तो ये हमें कितने रुपए की ज़मीन पड़ेगी, ये वाला 1740 फीट स्क्वायर। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि हमें 1 फीट कितने रुपए का पड़ रहा है, 1 फीट कितने रुपए का पड़ रहा है ये देखना पड़ेगा हमें। तो 1 फीट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपकी कितने फिट हैं, तो ये 45 लाख को है तो 45 लाख आप लिख लेंगे सबसे पहले। ये हमने 45 लाख रुपए लिख ली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 45 लाख हो गए। ओके, 45 लाख को आपको करना है इसे 6806 से भाग करना है। 1 फीट की कीमत अगर निकालनी है, ये अलग प्रोसेस बता रहा हूँ तुम्हें, पैसे निकालने का, कीमत निकालने का मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो जितने भी आपके जितने लाख की ज़मीन है, जितने पैसे की ज़मीन है, आप वहाँ पर इसे लिखें, और जितने 1 बीघा में फीट स्क्वायर है उसे नीचे लिखें। और जैसे आप भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 661.18। तो ये 661.18 जो आया है, ये 1 फीट की कीमत आई है कि आपको 1 फीट जो है 661 रुपये का पड़ेगा। जैसे एक फीट 661 का पड़ता, हमें फिट कितने लिए हमने, अपने फिट जो आए हैं निकाल के स्टार्टिंग में वो 1740 आए हैं, मतलब 1740 फिट का ये ज़मीन है। तो 1 फीट की कीमत इतनी है, 1740 की कितनी हो जाएगी, 1740 की इसकी गुणा करनी है दोनों की। और जैसे ही आप इन दोनों की गुणा करते हैं, इसकी 1740 की और 661 की, तो आपकी कीमत आ जाएगी 11,50,453 रुपये। तो ये ज़मीन आपकी कितनी पड़ जाएगी, 11,50,453 रुपये। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको ये करना है, इस ज़मीन का एवरेज निकालना है, भुजाओं का एवरेज, सॉरी, दोनों भुजाओं को जोड़ना है, आधा करना है, फिर दोनों भुजाओं को जोड़ना है, आधा करना है। उसके बाद में इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जितनी लंबाई का एवरेज आए वो यहाँ पर लिखना है, चौड़ाई पर जितना एवरेज आए वो यहाँ पर लिखना है, और दोनों को आपको गुणा कर देना है। जितना ये आएगा आपको ये क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद में यदि आपको बीघा में कन्वर्ट नहीं करना तो ये प्रोसेस आपको छोड़ देना है। ओके, डायरेक्टली आपको कीमत निकालनी है तो उसके लिए ये करना पड़ेगा आपको। मैंने वीडियो एक और बना दी है, वैसे इसका लिंक मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया। उसमें बहुत ही आसानी तरीके से मैंने बताया है कि केवल कीमत कैसे निकालते हैं इस प्रकार। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप हमारी हर वीडियो देख सकें और आप भी ज़मीन नापना सीखें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।